इस वीडियो में हम ग्रुप डी के एग्जाम के लिए साइंस के बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल हो जाएगा, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण किस अंग में होते हैं। दोस्तों, मनुष्य के शरीर में खून का शुद्धिकरण जो है यह होता है गुर्दे में, यानी कि किडनी में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी कितने समय में सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाती है। दोस्तों, पृथ्वी जो है वह सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाती है 365 दिन में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया में कौन सा सूक्ष्मजीव सहायक होते हैं। तो देखिए, दूध से दही बनने की प्रक्रिया में जो सहायक होते हैं यह हो जाएगा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। दोस्तों, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा जो है यह 21% है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। देखिए, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल जो है यह लगभग 120 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। दोस्तों, विद्युत प्रतिरोध की इकाई जो है वह ओम होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है। दोस्तों, ओजोन परत जो है वह बनी होती है ऑक्सीजन से। ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, बिजली का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों, बिजली का आविष्कारक जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ऐसा ग्रह जिसे लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं तो यह ग्रह हो जाएगा मंगल। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, रक्त का कौन सा भाग रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। तो देखिए, रक्त का वह भाग जो कि रोगों से लड़ने में मदद करते हैं तो यह हो जाएगा सफ़ेद रक्त कोशिकाएं WBC। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, सबसे भारी धातु कौन सी है। तो सबसे भारी धातु जो है यह हो जाएगा यूरेनियम। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12, शरीर में भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए, शरीर में भोजन को ऊर्जा के प्रक्रिया में बदलने को कहते हैं श्वसन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, जंतु कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन का कार्य कौन करता है। तो देखिए, यह करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। तो दोस्तों, हवा में नाइट्रोजन की मात्रा जो है वह 78% होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज के लिए कौन सी मेमोरी अस्थायी होती है। तो देखिए, यह मेमोरी हो जाएगा रैम। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है। तो देखिए, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई यह हो जाएगा डेसिबल। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो देखिए, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व यह हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ग्रुप डी के लिए बहुत से इंपॉर्टेंट साइंस के जो जीके है और जनरल जीके है ये सभी लेकर के आने वाला हूँ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो देखिए, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ यह हो जाएगा हीरा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे अधिक ऊर्जा किसमें संग्रहित होती है। तो सबसे अधिक ऊर्जा जो है वह संग्रहित होती है वसा में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, कौन सा अम्ल पेट में भोजन को पचाने में मदद करते हैं। दोस्तों, कौन सा अम्ल पेट में भोजन को पचाने में मदद करते हैं। तो यह हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मनुष्यों में रक्त संचार प्रणाली की खोज किसने की थी। तो देखिए, मनुष्यों में रक्त संचार प्रणाली की खोज यह विलियम हॉर्वे ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो देखिए, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो है वह फीमर की होती है, यानी कि जांघ की होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत यह हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, पानी का pH मान क्या है। दोस्तों, पानी का pH मान क्या होगा। तो यह हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो देखिए सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह है यह हो जाएगा बुध। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, हाइड्रोजन गैस किस में जलती है? दोस्तों हाइड्रोजन गैस जो है यह जलती है ऑक्सीजन में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन जो है यह विटामिन बी और सी है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, दूध का रंग सफ़ेद क्यों होते हैं? दोस्तों दूध का रंग सफ़ेद यह होता है वसा की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी के अंदर की परतों को कितने भागों में बांटा गया है? देखिए पृथ्वी के अंदर के जो परत है उसको बांटा गया है तो टोटल 3 परत में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ग्लूकोज को ऊर्जा की प्रक्रिया में बदलने को कहेंगे श्वसन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, वायुमंडल की कौन सी परत ओजोन गैस से भरपूर होती है? तो देखिए ओजोन परत से जो ओजोन गैस से भरपूर है वह हो जाएगा समताप मंडल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, लीवर का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों लीवर का जो मुख्य कार्य है यह होता है विषाक्त पदार्थों को हटाना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी का अधिकतम हिस्सा किससे ढका हुआ है? तो देखिए पृथ्वी का अधिकतम हिस्सा जो है वह ढका हुआ है पानी से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यह तत्व ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑक्सीजन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 35, कंप्यूटर में बाइनरी भाषा कितने अंगों पर आधारित होती है? तो यह टोटल 2 अंगों पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे अधिक तापमान सहन करने वाली धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक तापमान सहन करने वाली धातु जो है यह टंगस्टन है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, शरीर में इंसुलिन हार्मोन का क्या कार्य है? देखिए शरीर में इंसुलिन हार्मोन का जो मुख्य कार्य है यह हो जाएगा रक्त में शर्करा को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाए जाने वाले धातु कौन सी है? तो देखिए पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाए जाने वाले धातु यह हो जाएगा एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटी कौन सी है? तो देखिए सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटी जो है यह हो जाएगा माउंट ओजोस डेल सालाडो। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो देखिए सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वोल्टा झील। जी दोस्तों ऑप्शन का ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को कहेंगे जड़त्व नियम, जड़त्व का नियम। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, पृथ्वी पर ऑक्सीजन बनाने में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन बनाने में सबसे अधिक योगदान होता है समुद्री शैवाल का। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, सबसे भारी गैस कौन सी है? देखिए सबसे भारी गैस जो है यह गैस हो जाएगा रेडॉन। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। सबसे भारी गैस जो होती है वह रेडॉन होती है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 44, पेंसिल में उपयोग होने वाला ग्रेफाइट किसका रूप है? तो दोस्तों पेंसिल में उपयोग होने वाला ग्रेफाइट जो है वह रूप है कार्बन का। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कार्बन। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 45, पृथ्वी के वातावरण में जलवाष्प का प्रतिशत कितना होता है? तो देखिए पृथ्वी के वातावरण में जलवाष्प का जो प्रतिशत है यह होता है 0 से लेकर 4%। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है? तो देखिए रक्त का थक्का बनाने के लिए सहायक है विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा तत्व वायु में जंग लगने की प्रक्रिया को तेज करता है? तो यह प्रक्रिया करने की जो तत्व है यह हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी चालक होती है? तो देखिए बिजली की सबसे अच्छी चालक जो है यह हो जाएगा चांदी। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, पानी का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होते हैं? तो दोस्तों पानी का घनत्व सबसे अधिक जो है वह होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विद्युत धारा को मापने का यंत्र कौन सा है? दोस्तों विद्युत धारा को मापने का यंत्र यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एमीटर। ऑप्शन नंबर डी जो है एमीटर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो पृथ्वी पर सबसे कठोर धातु जो है वह टंगस्टन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है? दोस्तों न्यूटन का तीसरा नियम कहलाएगा प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ओजोन परत में कौन सी गैस पाई जाती है? तो देखिए ओजोन परत में जो गैस पाई जाती है यह ओजोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी के सबसे अंदरूनी भाग को क्या कहते हैं? तो देखिए पृथ्वी के सबसे अंदरूनी भाग को कहेंगे आंतरिक कोर। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, इंसानों की रक्त वाहिकाओं की कुल लंबाई लगभग कितनी होती है? तो देखिए इंसानों की रक्त वाहिकाओं की कुल लंबाई जो है वह लगभग 1 लाख किलोमीटर होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच मान जो है वह 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा पोषक तत्व है? तो देखिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत पोषक तत्व यह हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सबसे तेज गति से यात्रा करने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो देखिए सबसे तेज गति से यात्रा करने वाली ऊर्जा जो है यह प्रकाश है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सबसे छोटा ग्रह यह बुध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा तत्व स्टील को जंग लगने से बचाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो यह तत्व हो जाएगा जस्ता यानी जिंक। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? देखिए कंप्यूटर का मस्तिष्क यह कहते हैं सीपीयू को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन किस तारीख को होते हैं? तो देखिए सबसे लंबा दिन जो है वह 21 जून को होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो देखिए रक्त में जो धातु पाई जाती है यह लोहा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यह ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, कौन सा ग्रह अपनी दूरी पर उल्टी दिशा में घूमता है? तो देखिए अपनी दूरी पर उल्टी दिशा में घूमते हैं शुक्र। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, इंसान की आंख किस रंग की रोशनी के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होती है? तो यह हो जाएगा हरा रोशनी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, इंसान के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो देखिए इंसान की शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, सबसे अधिक घनत्व वाली ग्रह कौन सा है? दोस्तों सबसे अधिक घनत्व वाली ग्रह कौन से है? पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति, मंगल में से आपको राइट आंसर कमेंट करना है। दोस्तों आंसर जो भी हो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में टोटल 69 क्वेश्चन थे। आप लोग वीडियो को अच्छे से देख के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।